रोहित मारवा की दादी काफी समय से बीमार थी। रोहित जानता था कि उसकी दादी को डॉक्टर अमृता ही ठीक कर सकती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे डॉक्टर अमृता का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। आखिर रोहित इस बात से कब तक बेखबर रहेगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? हाँ सैम बोलो, डॉक्टर अमृता के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने मेल की लोकेशन ट्रैक की है। बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इस वक्त डॉक्टर अमृता आप ही के होटल पैराडाइज में है। हेलो, सिस्टम में चेक करके बताओ कि डॉक्टर अमृता ने हमारे होटल में चेक इन किया है। मैं नीचे आ रहा हूँ, हमें उसे ढूंढना है। दिस इज अर्जेंट। मैं जानता हूँ कि वो इसी होटल में है। अनिका बॉल रूम में जैसे ही एंटर हुई, सब उसे देखते ही रह गए। अनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। बेचारी अनिका ने बिना किसी कसूर के काफी लड़कियों की दुश्मनी मोल ली थी। सारे लड़के जिस तरह अनिका को देख रहे थे, उसे काफी ऑकवर्ड फील हुआ। लेकिन फिर अनिका को याद आया कि वो बॉल रूम एक मकसद से आई है, कामिनी और कुणाल से मिलने। ये लेटर उसको दे देना। डियर रागिनी, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। आप हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल के बॉल रूम में। तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉल रूम, शाम 6 बजे। 6 साल पहले अनिका ने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उसी रात उसके बेटे को किसी ने उससे अलग कर दिया था। क्या सचमुच कामिनी अनिका के अतीत के बारे में, उसके खोए हुए बेटे के बारे में कुछ जानती है? और कामिनी के साथ साथ कुणाल ने अनिका को बॉल रूम में क्यों बुलाया था? भावना, यस सर। डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? सर डॉक्टर अमृता इज नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन ही नहीं किया। व्हाट? हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त इसी होटल में मौजूद है। आई वांट टू मीट हर। चेक अगेन, इट्स अर्जेंट। सर हो सकता है डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो, पर हमारे होटल में खाना खाने या कॉफी पीने आई हो। ये सुनते ही रोहित रेस्टोरेंट की ओर मुड़ गया। रेस्टोरेंट में एंटर होते ही रोहित सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी ये थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था, ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। इसलिए रोहित ने पास बैठी हुई लेडी से पूछा, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अमृता? नो। सॉरी। बॉल रूम में लगभग हर लड़का अनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई नंबर मांगता है। अनिका सबसे बस एक ही चीज कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहां कामिनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। गले में हीरों का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टडेड झुमके। भारत की ज्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना कामिनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। कामिनी को इस रूप में देखकर सारी फ्रेंड्स चौंक गए। क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? कोई हमें भी तो बताए ये पार्टी किस खुशी में है। ये सुनकर कामिनी के गाल लाल हो गए। वो चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा सकती थी। थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक एंजॉय द पार्टी। वैसे तो कामिनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वो जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर खड़ी हो गई। अनिका समझ गई कि कामिनी चाहती है कि वो उसके पास जाए। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। अनिका की खूबसूरती कामिनी की आंखों में चुभने लगी थी। अनिका कामिनी से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामिनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। सच बताओ अनिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? वह मैं तुम्हारा। देखो कामिनी, मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ पर आई हूँ। तुम ही ने कहा था ना कि तुम मेरे अतीत के बारे में कुछ बताओगी। मैं अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ है तो बता दो। और कितना दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। ऑलरेडी एक नाजायज औलाद लेकर घूम रही हो और दूसरे का पता पूछ रही हो, और मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। उस समय इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी तुम्हारी माँ बन गई, और अगर उस वक्त ऐसी लगती तो ना जाने क्या करती। वैसे अच्छा ही किया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। क्या मतलब है? क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ?
क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें कुछ इंजेक्शंस दिए थे जिसके कारण तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था और उस वक्त तुम इतनी मोटी और बदसूरत हो गई थी। ये बात सुनकर अनिका को एक पल ऐसा लगा कि कामिनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामिनी को मजा आने लगा था। वैसे मानना पड़ेगा कि माँ के इंजेक्शंस ने तुम्हारा शरीर तो बदल दिया लेकिन तुम्हारा मन ना बदल पाई। उस वक्त इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी ना जाने किस आवारा के साथ रात बिताई होगी तुमने। छी, मुझे तो तुम्हें सौतेली बहन कहने पर भी शर्म आ रही है। चली जाओ यहाँ से। और हाँ, कुणाल के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करती गई क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। कामिनी प्लीज। गॉड, यू स्टूपिड! स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे पता है कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का। चली जाओ यहाँ से। गेट आउट! I said get out! कामिनी, इट्स ओके, चलो तुम्हारी ड्रेस क्लीन करते हैं। अनिका को अपने बेटे तक पहुंचना था, इसलिए वो कामिनी की बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। दूसरी ओर डॉक्टर अमृता को ढूंढते हुए रोहित परेशान होने लगा था कि तभी एक वेटर ने उससे कहा, फोर्थ फ्लोर पे बॉलरूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है। शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट है। अरे सिर्फ गुनगुनाते ही रहोगे या बताओगे भी बात क्या है? एक्चुअली आज मैं अपने दिल की बात किसी लड़की को कहने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत पड़ेगी। अरे जो भी कहना चाहते हो जरा खुल के बताओ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। अरे जो गुनगुना रहे थे कब से कब गा के सुना दो। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। आया हूँ लेके जज्बात अपने संग, देखा है तुझको बस अपने ही संग। दुनिया को छोड़ के मैं आया तेरे लिए, सच तो यही है कि मैं बना तेरे लिए। देख वो कुणाल तेरे लिए कितना अच्छा गाना गा रहा है। अब ड्रामा बंद कर और अंदर चल। क्या तुम मेरा साथ दोगी क्या? क्या तुम मेरी रहोगी क्या? क्या तुम मेरी कामिनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, आज तक मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? कुणाल! कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये सब इस लड़की के लिए किया है। तुम कर जाओ, बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। तुम ये सब मेरे साथ नहीं कर सकते कुणाल। इस लड़के के लिए तुमने मेरा दिल दुखाया।
तुमने इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल तोड़ा। शराब कामिनी, क्या क्या बोले जा रही हो रागिनी के बारे में? रागिनी? कौन रागिनी? पागल हो गए हो क्या? ये रागिनी नहीं है, ये अनिका है, जिसे तुमने कुछ दिन पहले तलाक दिया है। हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी, अनिका, अनिका गुलेरिया। कामिनी ठीक कह रही है। मजाक बना के रखा है इसने मेरा और कुणाल का सबके सामने, लेकिन अब तमाशा तुम्हारा बनेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी जिंदगी भर याद रखोगी। होटल पैराडाइज में ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तो तुम पोते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर में बोलने वाले? ये है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। यस सर। सर काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, तो शायद डॉक्टर अमृता का फोन स्विच ऑफ हो गया है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा और वो बॉलरूम से जाने लगा। लेकिन फिर रोहित ने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो डॉक्टर अमृता को ढूंढ कर रहेगा। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? क्या आज रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है?